अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 कूलम का चार्ज सेंटर पे रखा गया है और ये एक क्या है आपके पास सर्कल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होंगी। इसका मतलब सर्किल पे अगर देखा जाए तो ये लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि हर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सर्कल पे। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ लाइन ड्रॉ कर ली। दीज आर सम लाइंस विच आर सोन इन द फिगर। हमने कुछ लाइंस यहाँ पे शो कर दी इस तरह से। नाउ अब आपको सोचना है क्या कहा गया है। पहला पार्ट क्या कहा गया है आपको, वर्क डन मूविंग द टेस्ट चार्ज ए टू सी इज़ मैक्सिमम। चलिए हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ए आपका यहाँ पे है और सी आपका यहाँ पे है। तो ए से सी जाना है, ए से सी जाना है और आपको बताया गया है कि ये मैक्सिमम होगा। अब ए से बी, ए से डी, जाहिर सी बात 3 बातें करी गई हैं। ए से बी और ए से हम डी जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं। अब सोचिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है। क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा ये है कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब कि आप चाहे ए से सी डायरेक्टली इस तरह से जाइए या फिर कोई स्मार्टली पाथ सेलेक्ट करे और कोई कहे हम सर्किल सर्किल होते हुए जाएंगे, इस तरह से जाएंगे ए से सी, तो दोनों पाथ से वर्क सेम आएगा। लेकिन एक जगह से परसेप्शन, जो हमने येलो वाला पाथ ड्रॉ किया है, यहाँ से परसेप्शन क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज जब आप इस तरह से चलोगे तो ऑलवेज आपका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगा। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हर छोटे स्मॉल रीजन के लिए आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क क्या होता है, ज़ीरो होता है। सारे वर्क जीरो होते हैं और सारे डी डब्ल्यू अगर ज़ीरो हैं तो हर छोटे पाथ का वर्क जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए से सी इस पाथ से जाते हो तो ज़ीरो वर्क होगा। लेकिन फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो कंजर्वेटिव होती है, तो चाहे हम इस पाथ से जाएं चाहे इस पाथ से जाएं वर्क सेम होगा। इसका मतलब ए से सी जाने पे वर्क ज़ीरो होगा। अच्छा, ए से अगर आप इस तरह से ए से डायरेक्टली आप बी जाओ, इस तरह डायरेक्टली जाओ, चाहे सर्किल सर्किल के थ्रू होके जाओ, और सर्किल सर्किल के थ्रू होके जाओगे तो वर्क फिर से ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए से बी जाइए, चाहे ए से सी जाइए, चाहे ए से डी जाइए, तीनों ही सिचुएशन में वर्क ज़ीरो होगा। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए। इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज एनी 2 पॉइंट, कोई भी, अब ए से बात नहीं है कि अब किसी भी 2 पॉइंट को ले लीजिए और 2 पॉइंट के बीच में आपको ट्रेवल करने का तरीका क्या है कि सरकमफेरेंस के थ्रू आप ट्रेवल करिए, सोचने के लिए। और सरकमफेरेंस के थ्रू अगर ट्रेवल करते हैं तो हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, हमेशा वर्क ज़ीरो होगा। पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हमेशा वर्क ज़ीरो ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बाकी तीनों रॉन्ग हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन।